लग रहा है। नहीं एक मिनट सौरभ जी, एक मिनट मैं आपको किसी ने नहीं टोका ना, प्लीज नहीं, प्लीज सौरभ जी, प्लीज ओके, मैं बात कर रहा हूँ। नहीं विवेक जी आप जब इस तरह की बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप बैठे हुए और जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं उनको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले की व्यवस्थाओं में और आज की व्यवस्थाओं में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, और आज हमने हर वर्ग को साथ में लाने की कोशिश की है। इक्का दुक्का घटनाओं पर आप इस तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते सबको। रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए। अगर जिस दिन इस तरह की चीजें होंगी ना विवेक जी, उस दिन आप सबसे पहले उठ के क्वेश्चन उठाइएगा। आप कहेंगे कि यह अगड़ी जाति वालों का देश हो गया, ये आप ही कहने आएंगे विवेक श्रीवास्तव जी? आप घोषणा कर दीजिए कि टाइम्स ऑफ भारत के हिसाब से 2025 के भारत में दलित उत्पीड़न है ही नहीं, बैकवर्ड उत्पीड़न है ही नहीं, इसलिए रिजर्वेशन। मैं सिर्फ एक बात की घोषणा कर सकता हूं, वो ये कि अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो वो कानूनी दायरे में आती है, इसमें जातिवाद को बढ़ावा देने का कोई तक नहीं बनता। मैं इस बात की घोषणा कर सकता हूं विवेक जी। उत्पीड़न है और उस यादव व्यक्ति का उत्पीड़न है तो वो कानून से खत्म होगा, जातिवाद की सियासत से खत्म नहीं होगा, सिर्फ किसी को अपने वोट बैंक की सियासत चमकाने के हिसाब से खत्म नहीं होगा। ब्राह्मण समाज जिस तरीके से अत्याचार उस गांव में हुआ है, यहां पे क्या शर्म नहीं आती है लोगों को? सर यही ब्राह्मण समाज सम्मान भी देता है सारे लोगों को। आप मेरे दफ्तर आते हैं और यहां पर आपको कितने लोग जाति के आधार पर बटे हुए दिखाई देते हैं? आप जिस समाज में रहते हैं वहां कितने लोग जाति के आधार पर बटे हुए? विवेक श्रीवास्तव कोई आप यहां पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं लोगों को। आप पर्टिकुलर जाति का नाम लेकर सिर्फ आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको दबाते हैं। सर यही दबने के चलते हमारे देश ने कितनी लड़ाइयां लड़ी। एक एक कर देखिए, आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया। अरे विवेक जी आप पढ़े लिखे व्यक्ति इस तरह की बात करेंगे क्या? कौन सी तरह की बात? एक पर्टिकुलर जाति उसको दबा रहा है। नो वी डोंट बिलीव इन हिंदू यूनिटी, बिकॉज हिंदू यूनिटी है ही नहीं। पहले दलित अपने दिस माइट बी योर पर्सनल चॉइस सर, आप किसी पर थोप नहीं सकते। ये पर्सनल चॉइस हो सकती है किसी की कि उसको ये धर्म पसंद नहीं है या वो धर्म पसंद नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, उसकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन दलित उत्पीड़न एक सच्चाई है, उसको मानिए। और पॉलिटिकल तो सर ये भी सच्चाई है कि ये कानूनी दायरे में आता है, इस पर सियासत की, राजनीति की सियासत, इस पर कोई मरहम नहीं लगा सकती, इस पर कानूनी कार्रवाइयां मरहम लगा सकती। मैं आ रहा हूं, एक मिनट विनोद जी आ रहा हूं आपके पास। विवेक जी लास्ट 10 सेकंड आपके पास। बंद करा दो, पॉलिटिकल पार्टीज बंद करा दो, एक पार्टी बीजेपी रख लो और बाकी सब मसले जो है बीजेपी सुलझाएगी पुलिस के। ठीक है विनोद बंसल जी प्लीज जवाब दीजिए विवेक जी को। क्या होता है? ठीक है एक मिनट विवेक जी मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। ओके विनोद जी प्लीज। देखिए अनुराग जी जब डिस्कशन का जो टॉपिक होता है उस पर बोलने के किसी का मादा नहीं होता तो इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं, और वो जो विषय को विषयांतर करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नजर आते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस हिंदू समाज में जो सर्वस्पर्शी और समावेशी समाज है उसके अंदर भेदभाव कहां से आया? भेदभाव की जननी जो है या तो वो इस्लामिक जिहादी जो मुगल थे वो लाए, अंग्रेजों ने किया, ये अंग्रेजी मानसिकता के जो अभी राजनीतिक दल हैं जो परिवारवादी राजनीति से ग्रसित हैं वो जो है वो सारे के सारे इस हिंदू समाज को बांटने काटने छाटने की नीति पर चल रहे हैं। अब मैं बात करता हूं विवेक जी की। आप देखिए विवेक जी जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, ये खुद तो एक रह नहीं पाए, न चीन के साथ है न चीन के विरोध में है। इनके साथ हालत ही ऐसी है कि ये सब जगह से समाप्त हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको साधुवाद देता हूं, कम से कम ऐसे लोगों को डिबेट के लिए बुलाते हो आप, जो विवेक को घर पर छोड़ के आते हैं, नाम विवेक लेके आते हैं, विवेक की बातें करते हैं। मैं कहना चाहता हूं देखिए इस देश के अंदर हमारे धर्म शास्त्रों के अंदर वर्ण व्यवस्था का जिक्र है। ये जाति व्यवस्था जो है ना जी, ये जाति व्यवस्था हमारी पहचान जरूर है लेकिन कोई भेदभाव का नीति नहीं हो सकती। और जब व्यासपीठ पर कोई व्यक्ति बैठ जाता है तो वो तो फिर हमारे लिए ब्यास हो जाता है। और महर्षि व्यास कौन किस जाति की पता है आपको? अरे महर्षि व्यास की जो माता जी थी वो कौन थी? कमाल की बात कर रहे हो आप, और फिर भी जाति की बात कर रहे हो। महर्षि वेद व्यास के अलावा अगर महर्षि वाल्मीकि की बात करो तो किस समुदाय से बिलोंग करते थे? ये इनको शर्म नहीं आती इस बात को बोलते हुए। और राजनीतिक भ्रष्टता निकृष्टता इस निचले स्तर पर पहुंच गई है। आप देखिएगा हमारे रामचरितमानस को जलाने वाले लोग अभी हमें दिखाएंगे कि कब कथा कौन करेगा, कैसे करेगा। ये जातिगत आधार पर ये बांटने की ये दुस्साहस न करे, नहीं तो जब पूरी तरह से पार्टी जो अपने जो राजनीतिक धरातल में जा चुकी है, रसातल में जा चुकी है। ठीक है विनोद जी मैं आ रहा हूं आपके पास, जगह नहीं मिलेगी कहीं। मैं 10 सेकंड में कंप्लीट करता हूं जल्दी से। सूतपुत्र कर्ण, शंभुक वध, ठीक है, एकलव्य, ये ऐसी अनेकों कहानियां हैं
जो ना इस्लामिस्ट लाए ना जिहादी अरे लाए, ना विवेक वे- सर, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। विवेक सर, फिर आप थोड़ा पीछे जाते जाते आप वहां भी चले जाएंगे कि हमने कपड़े भी क्यों पहने हुए हैं। जब नहीं, एक जब मिनट, इस एक टॉपिक मिनट, पर एक डिबेट मिनट। होगी तो मैं आप जरूर आदि मानव काल में भी जा सकते हैं विवेक जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप बोलेंगे कि यहाँ कपड़े पहनकर भी क्यों बैठे हुए हैं। आप मुझे बताइए कि आखिरकार जो समाजवादी पार्टी जो कर रही है उस पर भी तो दो शब्द बोलिए ना। हाँ, कि तो समाजवादी पार्टी बोल रही है उस पर भी तो कुछ बोलो। और कर्ण के शब्द में आप मुझे कह रहे हैं कि पास्ट में क्यों जा रहे हो? क्यों इस्लामिक जिहादी से आपको मिर्ची लग गई? आपका मुझे नहीं, बंसद हो विनोद जी, गया? आप भी किसी को आपका व्यक्तिगत नहीं इस्लामिक कहेंगे। जिहादियों के और मुगलों के बंसद हो गया? नहीं विवेक जी, मैं अनुराग जी, मैं कहना चाहता हूँ इनको मिर्ची क्यों लगी? अगर इस्लामिक जिहादियों की बात करता हूँ नहीं, मैं, क्यों? मुगलों की बात करता हूँ, मुगलीय मानसिकता की बात ठीक करता है, हूँ, ओके, अंग्रेजी मानसिकता की बात करता हूँ, हो गया, तो ठीक इस है। विवेकहीन व्यक्ति को क्यों नहीं मिर्ची नहीं, लग जाती प्लीज है? प्लीज, वो मेरे सम्मानित गेस्ट हैं। बातों में हॉट टॉक हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत कमेंट मत कीजिए विनोद नहीं, जी, सम्मानित प्लीज। करते ठीक है, सम्मान के साथ वो बात करें सेक्युलर ना। है सर, इसलिए उनको इस्लामिक जिहाद कहने से आपका बुरा लगा। आप इस शब्द को आगे मत कहिएगा, ठीक है। लेकिन नहीं, डॉक्टर सतीश सेकुलर प्रकाश नहीं है, जी, सेकुलर है। नहीं, ठीक है, अनुराग जी, सतीश प्रकाश सेकुलर नहीं है, सेकुलर है। ठीक है, ओके ओके, मैं आ रहा हूं, चंचल जी आ रहा हूं आपके पास। सतीश प्रकाश जी हमारे साथ हैं और बहुत ज़हीन व्यक्ति हैं, बहुत करीब से, बहुत बारीकी से सारी चीजों को देखते हैं। सौरभ दुबे जी हंस रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास सौरभ भाई। सेकुलरिज्म का सिकनेस है। ठीक है सतीश जी, लेकिन अगर हमारे देश में कुप्रथा रही, अगर दलित दबाए गए, तो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए भी तो हमारे देश में कई कानून लाए, कई योजनाएं चली, और आज स्थिति यह कि हम कम से कम जिस समाज में रहते हैं वहां हम इक्वालिटी से देखते हैं। कई बार तो हम लोग अपने पास बैठे व्यक्ति को जानते भी नहीं कि वो किस जाति का है, उसका व्यवहार कैसा, हम इस पर जज करते हैं। नहीं देखिए अनुराग जी, मैं आपकी बातों से बहुत सारी बातों से सहमत हूं। विनोद जी ठीक है, प्लीज सुन लीजिए। हाँ, हाँ। नहीं, पिछले 1000 साल का उत्पीड़न और आज के उत्पीड़न में थोड़ा सा कुछ परिवर्तन तो आया है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि भारत के मूल में जाति है, और अगर भारत में जाति रहेगी तब तक जातीय उत्पीड़न होता रहेगा, और जातीय उत्पीड़न से ये राष्ट्रवाद का रास्ता तभी होगा कि अगर सहने वाला, जातीय उत्पीड़न सहने वाला अगर सामाजिक रूप से कमजोर होगा, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं आप लेयर चढ़ाएंगे राष्ट्रवाद की। देखिए, अगर इसको कहानी पलट जाए, अगर बाई चांस ये चोटी जो है किसी ब्राह्मण की होती और कैची किसी यादव के हाथ में होती, तो हमारे बहस का मुद्दा चेंज हो चुका होता। यहाँ व्यवस्था सनातन को बचाने की होती। मेरा कहना यह है कि नहीं सतीश जी, नहीं विनोद जी मुझे तो बात करने दीजिए। बिल्कुल गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। विनोद जी ठीक है, आप भी जब कह रहे थे तो किसी ने टोका नहीं, लेकिन सतीश जी आज जितने भी साधु संतों को हम सुन रहे हैं, चाहे वो अविमुक्तेश्वरानंद हो, चाहे वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्यों ना हो, वो तो बहुत खुलकर कह रहे हैं कि अगर ये जाति व्यवस्था में उलझे तो सब बंटाधार हो जाएगा। तो वो आइसोलेट नहीं कर रहे हैं किसी यादव को या किसी पंडित को, वो तो सबको साथ लेकर चलने की बात कह रहे हैं। देखिए मैं बिल्कुल तमाम आचार्य जी की बात से समाजवादी पार्टी उलझा नहीं चाहती है। सच्चाई है ना, सुनिए, इटावा में घटना घटती है और ये कहीं ना कहीं एक अलग तरह का पैटर्न, अरे ठीक है यहाँ ब्राह्मण महासभा आ जाती है, उसको डिफाइन करते हैं, ये तो उसी तरह की महिला उत्पीड़न पर बोलोगे कुछ आप? उस महिला के साथ जो छेड़छाड़ की थी उस पर नहीं बोलोगे आप? अरे 24 भी ये दो आई कार्ड लेकर चल रहे थे, जिनको आप पुरस्कृत कर रहे हैं, उन पर कुछ नहीं बोलोगे आप? अरे बंसल जी सुनिए, ये सरकार जी बोलिए ना कुछ तो उसमें। एक व्यक्ति अगर विनोद जी आई कार्ड लेकर चल रहा है, विनोद जी आपने सवाल दागे, शांति से बात को सुनिए। सतीश जी प्लीज। अभी तो इटावा की बात कर रहे हैं, आपको मालूम है औरैया में क्या हुआ? एक दलित समाज का व्यक्ति बारिश से बचने के लिए मंदिर के अंदर जाता है, वहां उसको वो बेचारा खुद तिलक लगाता है या किसी से लगवा लेता है, तब लोगों को लगता है ये दलित समाज का व्यक्ति है। उसके साथ कितनी मारपीट हुई? 22 तारीख को मारपीट हुई। सतीश जी देखिए ऐसा नहीं है। कहां पर हुई? सतीश जी अभी राम मंदिर बना, सतीश जी राम मंदिर बना अगर, तो वहां पर कितने लोगों को